क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इन आखिरी 100 दिनों में जून में आप लोगों को जेआरएफ अगर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत लॉजिकल वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों ने सबने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल बड़ी सिंपल चीज़ कहता है कि या तो आप जेआरएफ करो या रहो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। क्यों समझते हैं। इससे पहले आप ये देखिए, पेपर वन अगर आपको चाहिए एटम 2.0 पे तो 4999 के अंदर आपको हैंडबुक में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ाते हैं अगर आपको वो चाहिए तो 9999 में विथ हैंडबुक, फन वे ऑफ टीचिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेज, टॉपिक वाइज। और दूसरी बात, वीडियो कॉल के साथ आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो कहीं अटकने का मैटर ही नहीं है। ये जो आप कोर्स प्राइस देख रहे हो ना, ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। ठीक है सर। एंड सिमिलरली अगर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 चाहिए तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं 13999 में। लेकिन अगर आपको इस बार का अटेम्प्ट जून में ही क्लियर करना है तो ये यहाँ पे 2999 ओनली फॉर पेपर 1। फॉर पेपर नंबर 2 इट इज 6499 विथ हैंडबुक एंड पेपर 1 एंड 2 टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, क्रैश कोर्स, सब कुछ 8999 ओनली। सवाल मेरा क्या है सर, क्या है, वाई आर यू ट्राइंग टू सेल अस अ कोर्स? कुछ नहीं भैया, हम कुछ नहीं बेच रहे हैं, हम आपसे बड़ी लॉजिक बात कर रहे हैं। लॉजिकल बात क्या? लॉजिकल बात है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जेआरएफ में 35,000 मिलता है। ठीक है सर, ये देखो कितना मिलता है जेआरएफ के अंदर। 35, एक सेकेंड, 35 से मतलब 35 से 37,000 के बीच में आपको मिलता है। अभी बीच में स्टाइपेंड इंक्रीज हो गया था जेआरएफ करने के बाद में। मैं यूजीसी नेट की बात नहीं कर रहा। नाउ अब अंडरस्टैंड दिस हार्श रियलिटी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ना तो सी आई एम वेरी सिंपल इन माई स्टेटमेंट्स। मैं ना तो गोल मटोल करके बात को कहने वाला हूँ, ना आपको मैं कोई ऐसी बड़ी बात कहने वाला हूँ। बहुत सिंपल फैक्ट ये है, इस देश में एट द मोमेंट जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, फैक्टर मार्केट है, उसकी हालत खराब है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चाहे आईटी सेक्टर ले लो, चाहे कोई भी सेक्टर ले लो। अभी आपने हालिया में एक न्यूज़ देखी होगी। वो न्यूज़ कहती है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल है, ग्रेजुएट लेवल पे मतलब पोस्ट ग्रेड लेवल पे देश का सबसे बढ़िया स्कूल मालूम पड़ता है इकोनॉमिक्स के लिए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां की न्यूज़ देखी आपने अभी? क्या न्यूज़ है कि एलुमनाई, डीएससी का एलुमनाई बहुत स्ट्रांग है। वो अब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कंपनी से कि जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, अभी जो पास आउट होके हुए हैं, उनके लिए जॉब मिले। इतनी हालत खराब है। ठीक है, इतनी ज्यादा हालत खराब है अभी जॉब मार्केट में कि यहां पे आपको जॉब नहीं मिल रही है। इवन दो यू आर एलिजिबल, इवन दो आप सक्षम हो, इवन दो आप बहुत मतलब तगड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे परसेंटेज लेकर आ रहे हो, जीपीए लेकर आ रहे हो, तो भी एट द मोमेंट जॉब नहीं है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं सर, कैन बी एनी फैक्टर्स। या तो कंपनी के पास इतनी फंडिंग नहीं है, जो एक दैट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज। द अदर इज ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। आपको सबको पता है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप लोग, नहीं भी हो तो मतलब आपको इतनी बेसिक आइडिया तो होगा कि बहुत तगड़े तरीके से रिसेशन चल रहा है। और रिसेशन है तो फिर प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है, जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो परेशानियां हैं। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू सजेस्ट हियर? क्या सिर्फ नेट क्लियर करने से आपको नौकरी मिलेगी? द आंसर इज, मैं बहुत फ्रैंकली आपको बोलता हूं, बहुत फ्रैंकली बोलता हूं, नेट आप क्लियर करोगे ना नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में आपको 18,000 से 20,000 के बीच में नौकरी करवाएंगे, कम से कम 8 से 9 घंटा एवरेज। बोलो बात सत्य है कि नहीं है? 18 से 20,000 रुपए। ठीक है, आपने 8-9 घंटे जम के मेहनत करी, पढ़ाने के बाद आपको इतना ऑन एन एवरेज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी देगी नेट क्लियर करने के बाद। आपने अगर नेट क्लियर नहीं करा तो एमए के साथ आपको कहीं भी जो है पढ़ाने को मौका नहीं मिलेगा। इनकेस अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप फिर कॉलेज में तो नहीं पढ़ा सकते, आप स्कूल में पढ़ा के आओगे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रियलिटी ये है कि जेआरएफ क्लियर करोगे तो यहां पे आपको ये जो अमाउंट है ये बचा लेगा बॉस, ये इस रिसेशन से बचा लेगा, ये इस रिसेशन से आपको बचा लेगा। जहां जॉब्स नहीं है, जहां आपका टीचिंग मार्केट या जो आपका इवन कॉलेज में वैकेंसीज हैं कम निकल रहे हैं। देखो अभी तो इलेक्शन ईयर है तो हो सकता है कि कुछ कुछ वैकेंसीज आ जाए, आरपीएससी, एमपीएससी, कहीं ना कहीं होके मतलब बहुत कम सीट्स निकल रही हैं और बहुत कम चांस है। आपको एक सेफ जगह लैंड करना है। क्यों करना है सर? ये 35-37 हजार रुपए आपको क्या प्रोवाइड करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है सर।
जब आपको पता है कि बैंक अकाउंट में, और मैं बात करता हूँ लोअर मिडिल क्लास इंसान की, एक नहीं जो मतलब प्रिविलेज खानदान से आता है, उसके लिए तो चलो ये कॉन्वर्जेशन इकोनॉमिकली कोई ज़्यादा मतलब मालूम नहीं पड़ती है, पर अगर आप खुद के पैर पे खड़ा होना चाहते हो तो ये 35,000 किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे फॉर एग्जांपल बैच के अंदर, मेरे बैचेस में या जो स्टूडेंट्स होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ हाउस मेकर्स, सो देव डन देयर एमए, उन्होंने अपना एमए करा है, उसके बाद फिर उनको जो है जॉब सीख करना है, अपॉर्चुनिटी सीख करना है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा सर इससे। ये 35-37,000 आप सिर्फ पैसा नहीं है, ये स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान क्लियर करने के लिए यहां पे जेआरएफ आपको सरकार जो एक मतलब यू बिकम इंटाइटल्ड टू इट, आप इंटाइटल्ड हो जाते हो। दूसरी बात सर, आपको पीएचडी करना है, देखो आपको अच्छी जॉब तब मिलेगी ना जब आपकी पीएचडी की बढ़िया सी डिग्री होगी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल मिडटायर यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर लिया तो भी आपके चांसेस नॉर्मल से मालूम पड़ते हैं, पर अगर आप एक जेआरएफ हो तो आपको कॉलेज फीस में अच्छी खासी सब्सिडी मिलेगी बॉस, बहुत बढ़िया। आप या तो पैसे देके पढ़ लो या आप सरकार से पैसे लेके पढ़ लो। सो इट इज बेटर कि आप सरकार से पैसे लेके पढ़ लो इन अ सिचुएशन वेयर द जॉब मार्केट इज लाइक दिस। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन, जो ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली पे, 25, 26, 27 ईयर ओल्ड पीपल, जो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अटके हुए हैं, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और हो नहीं रहा है, 4 अटेम्प्ट दे लिए, 5 अटेम्प्ट दे लिए, हो नहीं रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, जेआरएफ कर लो बॉस। क्यों करोगे जेआरएफ आप? ये 35 से 37,000 रुपए में आपका एक साउंड बेस तैयार हो जाएगा। आप जब एक एस्पिरेंट होते हो किसी भी दूसरे एग्जाम के, जब आप एक एस्पिरेंट होते हो तो आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से या उस एग्जाम से नहीं है मेरे दोस्त, आपकी लड़ाई है स्वाभिमान से। स्वाभिमान जो आपका खोते जाता है हर अटेम्प्ट में जहां आपका नहीं हो रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी खुद की लूज होती है, और सामाजिक लोग जब आपको देखते हैं और बोलते हैं सर नहीं हो रहा, परेशानी इसमें है, उनको आप आंख से आंख मिला के देख सकते हो। इसीलिए जेआरएफ करो। यह स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई फाइनेंस की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। तीसरा मेरा आर्ग्यूमेंट आप लोगों से, तीसरा मेरा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये मालूम पड़ता है मेरे दोस्त कि अगर आपने ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर कर लिया तो एक तो आपको जेआरएफ का ठप्पा तो पक्का मिल ही जाएगा। मतलब आप कहीं भी जाके बोलो कि आई एम सर जेआरएफ इन इकोनॉमिक्स, एक अलग औहदे से, एक अलग रिस्पेक्ट से आपको देखा जाता है। पर फ्रैंकली अभी अगर मैं रिस्पेक्ट को भी साइड रखूं ना सर, तो जिस हिसाब से इकोनॉमिक्स जो भी रिलेटेड जॉब्स है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो रिसेशन है मार्केट में, जो रिसेशन है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे जॉब्स हैं। आपने इकोनॉमिक्स ली है तो आपने एक चीज सोच के ली होगी सर कि मेरे पास प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। या चाहे चलिए आपने कोई और नॉर्मल सब्जेक्ट भी ले लिया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अरे नहीं इकोनॉमिक्स लिया तो सिर्फ नेट ही करोगे, जेआरएफ ही करोगे, नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, और ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आप चाहे मतलब किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पलट के देख लो, आपको सिर्फ एक चीज मालूम पड़ेगी, और वो चीज क्या है? द जॉब मार्केट बोथ इंटरनेशनली एंड नेशनली, इट इज इन अ वेरी सीरियस प्रिकेरियस स्पॉट। बहुत हालत खराब है, जॉब मार्केट डाउन है। डीएसई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो एक एग्जांपल था। हमने अभी आईआईएम अहमदाबाद में, बहुत बड़ा माना हुआ स्कूल है, उसमें भी कुछ सेम ही न्यूज देखी, और आप देखोगे कि कितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनको अपने एलुमनाई नेटवर्क यूज करके जाना पड़ रहा है। अब सब के सब तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े नहीं है ना, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ चंडीगढ़ से हैं, ठीक है, कुछ मुंबई से हैं, कुछ गुजरात से हैं। ये तो टॉप कॉलेजेस नहीं है, इनका तो एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, ये तो आपको बचाने आने नहीं वाले। आपको तो स्वयं को बचाना पड़ेगा, और स्वयं को अगर बेरोजगारी से बचाना है तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी सर एक इंटरवेंशन है। ये आप समझो, इसको आपको देखना पड़ेगा सर कि आपके लिए इस बार जून में जेआरएफ इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये आपको एक सॉफ्ट स्पॉट प्रोवाइड कर देगा। इवन दो आपका टारगेट रिसर्च करने का नहीं है, इवन दो आपका टारगेट कोई हार्डकोर पीएचडी करने का नहीं है, पर ये आपको एक लैंडिंग स्पॉट, एक गद्दा दे देता है कि अगर आप चौथे माले से गिरे भी तो गद्दा बीच में रखा हुआ है, बचा लेगा भैया, ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट 35,000 37,000 रुपए तो मिल रहा है ना सर। यू आर सेविंग योर सेल्स 35 to 37,000। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक सर्वे में यू बिकम एलिजिबल टू बिकम द टॉप 15% ऑफ द इनकम अर्नर्स इस 35-37,000 में। मजाक की बात नहीं है, मजाक से हट के बात है, 15%। सो इट इज नॉट अ जोक।
आप लोगों का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, जेआरएफ। नेट भी नहीं होना चाहिए। नेट शुड नॉट बी योर गोल कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर, अरे भैया जॉब नहीं है, और है तो 18 से 20 हजार रुपए है प्राइवेट में। मतलब इतने सारे बंडल में सर्टिफिकेट यहां पे पड़े होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, कुछ नहीं है भैया, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में नहीं मिलने वाला। प्राइवेट में तो आपने अगर सरकारी कर लिया तो क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस, मुंह मीठा हमारा भी करा देना। पर सच बात यह है मेरे दोस्त कि जेआरएफ जो है, जेआरएफ ही आपको एक सॉफ्ट स्पॉट है जो मतलब बचा सकता है इस हार्श रियलिटी से, जहां मार्केट में जॉब नहीं है। मैं आपको सपने बेचने नहीं आया हूं, रियलिटी बताने आया हूं, रियलिटी से वाकिफ करने आया हूं कि चाहे जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो या कोई भी रिसर्च फेलोशिप हो, जहां पे आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा है, आप अपना सबसे पहले स्वयं फाइनेंशियल अपना सॉर्ट आउट करो। फाइनेंशियल गद्दा जब मिलेगा, सॉफ्ट स्पॉट मिलेगा, तब जाके आप जिंदगी में चीजों को और कर पाओगे। और अगर आप फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड भी हो तो भी आपके लिए एक मोरल बूस्टर है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट का बूस्टर है, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला मेरे भाई, कहीं भी नहीं मिलने वाला। So I am selling reality, I am telling reality and I am exposing the reality. What is the reality? नेट के पीछे मत भागो, जेआरएफ के पीछे भागो, get the financial spot। और बड़ी सिंपल चीज है, नहीं कर पाओगे तो अटक जाओगे। करना है, अगर हमारे साथ जुड़ना है, मैं ये नहीं कहता कोर्सेज लो, कोर्सेज ऑफ कोर्स यू नो विल हेल्प यू। पेड कोर्स का एक अलग मतलब जिसको कहते हैं ना यूटिलिटी है, एवरीथिंग इज देयर। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए बना है जिसको जेआरएफ करना है। नाम में जेआरएफ है, जेआरएफ का मतलब जेआरएफ अड्डा ऐसे सिर्फ एक सिंपल टैगलाइन नहीं है सर, इट मीन्स समथिंग। और क्या मीन करता है? यहां पे आपको फ्री का कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे, यहां पे आपको टीचर्स जो हैं अपना खुद का बैकग्राउंड क्लियर करके बहुत स्ट्रांग, अभी जैसे वर्षा मैम ने बड़े हालिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हैं, उन्होंने बड़े हालिया में अभी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो इट इज दे आर ऑल एलिजिबल, हाईली एलिजिबल एंड मेटिकुलस पीपल, जिनका काम सिर्फ एक है, मेहनत से, डेडिकेशन से आपको पढ़ाना और आपका जेआरएफ क्लियर करवाना। जेआरएफ क्लियर करना इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्त, इस बात को ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपको आई एम वेरी सैड टू से पछताना पड़ेगा। तो उस पछताने वाली चीज से दूर रहिए। जेआरएफ क्लियर करते हैं, जून में करते हैं। एंड एक सिंपल चीज बोलते हैं सर, एक बहुत सिंपल बात बोलते हैं, जेआरएफ का मतलब जेआरएफ अड्डा, एटम 2.0 जेआरएफ अड्डा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।